काव्या, बेटा तुम्हें शादी के नाम से डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति मुझे ना मारेगा और ना ही चिमटे से दागेगा। अजी ये मुझे सता रहा है ना, सताने दो। लेकिन ये जब मेरे ससुराल आएगा, मैं इसे पीने के लिए नमक पानी भी नहीं दूंगी। ना मैं स्त्री के लिए शादी कर रहा हूँ और ना ही मिठाई के लिए। तो फिर बलि के बकरे क्यों बन रहे हो? मैं तो शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। अरे आप क्यों माफी मांग रही हो? स्त्री तो देवी के समान होती है और देवी माफी नहीं मांगती बल्कि आशीर्वाद देती है। बड़ा प्रधान बने घूमता है ना, अब पता लगेगा कि पंतो जी से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। अरे 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 हरे भाऊ, अरे इतनी रात को तेजी से कहाँ भाग रहे हो? मैं क्या कर रहे हो? और तुम खंडू जी के घर के पास क्या कर रहे हो? हाँ, खंडू जी ने मुझे बुलाया था, कुछ काम था, कुछ काम था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इतने हड़बड़ा क्यों रहे हो? अब वो क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मैं निकलता हूँ, राम राम। लगता है हरी भाऊ ने चढ़ा के रखी है। काव्या, हाँ? अब तुम्हें क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, मैं बस नामदेव काका को लेकर परेशान हूँ। अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से वापस जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। यार वो तो शुरू से ही वैसे वो कुछ अजीब ही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स आई गेस कुछ बढ़ गई हैं। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सावित्रीबाई फुले स्कूल का ना खुल पाना। और जो एक होप थी ना, तुम्हारे मंत्री जी ने वो भी खत्म कर दी। अरे हाँ, मंत्री से याद आया, मैं मिली थी उस मंत्री से और इस बार वो मुझे कुछ पॉजिटिव भी लग रहा है। हालांकि नामदेव काका ने उन्हें जो ठेस पहुंचाई है ना, अभी तक भूले नहीं है वो। लेकिन आई होप कि मैं इस बार उन्हें नामदेव काका से मिलने के लिए जरूर मना लूं। तुम तो मंत्री जी को मना लोगी, लेकिन मैं नामदेव काका को रोक पाऊंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे यार ऐसा मत बोलो प्लीज, रोको उन्हें कैसे भी करके। तुम चाहे तो बेटी होने का इमोशनल ड्रामा करो यार, कुछ भी करो, बस रोको उन्हें। एंड आई होप कि इस बार चीजें हो जाएगी काव्या। मुंबई जैसे फेक शहर में पता नहीं वो कितने दिन रह पाएंगे। मुझे लगता है वो कहीं अपने लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर ले या फिर इस शहर को मुश्किल में ना डाल दे। बट I'll still try. अच्छा मैं अब चलती हूँ, क्योंकि काका को अकेले घर में छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। I know. चलो बाय। मतलब काव्या, तुम टोटके से डरती हो? हा? टोटका? टोटका मतलब ब्लैक मैजिक। नहीं काका, मुझे टोटके से डर नहीं लगता, लेकिन आपकी चिंता होती है। और वैसे भी आज के जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये सब चीजों से डरे। लोग कभी भी बेवकूफ नहीं थे, लेकिन जिन चीजों को वे समझते नहीं थे उनसे तो जरूर डरते थे।
जैसे शुरू शुरू में आदमी जंगलों में रहता था और बिजली के कड़कने से डरता था। उसके समझ में नहीं आता था कि आखिर ये बिजली क्यों कड़कती है। और जब उसे इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए कहीं ना कहीं उसने ये मान लिया कि कोई ना कोई तो भगवान है जो हमें सजा दिलाने के लिए इस बिजली को कड़काता है। और इसलिए वो भगवान से डरने लगा। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे धर्म का आधार डर है? भयभीत होत न प्रीत। बेटा काव्या, मैं कहना तो नहीं चाहता था, बल्कि यही सच है। हमारा धर्म हमारी भक्ति नहीं, बल्कि भय है, भय। इसलिए जब जब धर्म पराजित हो जाता है, तब तब पंतों जी जैसे लोग किसी न किसी प्रकार से आदमी के भीतर जो भय है उसे जागरूक करने की कोशिश करता है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी के दरवाजे पर टोटका ही क्यों न करना पड़े। और इसी प्रकार धर्म का नाम लेकर खुद को स्थापित करने के लिए वे ऐसा करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। ये क्या है? शायद किसी का गिर गया होगा। आजी कहती है कि अनजान वस्तु को हाथ नहीं लगाना। आजी, आजी, काय झालं रे? क्यों इतना गला फाड़ रहा है? हाँ, क्या हुआ? यहाँ देखो, हमारे दरवाजे पर क्या रखा हुआ है। तू इकडे, तूने हाथ तो नहीं लगाया ना? देवा खंडोबा। नहीं, बस मैं देख रहा था और मैंने तो उसे लेने के बारे में सोचा भी नहीं। अरे हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हाँ? जो मेरे परिवार के ऊपर गीत की तरह नजर लगाए हुए हो। हम तो हमेशा तुम्हारे सुख दुख में शामिल होते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, और तुम लोग जलते हो, ये टोटका करते हो। देवा रे खंडोबा, तू हात नाही लावलास ना? तू हात तर नाही लावलास ना बाळा? काय झालं? अरे हे बघ ना खंडू, किसी ने टोटका कर दिया है। और वो भी ऐसे समय पर जब हमारी मुलगी की शादी तय हो गई। तुझे बहुत शौक है ना, सबकी भलाई करता फिरता रहता है ना? बहुत चिंता है ना इन लोगों की, देख ले उसका नतीजा। अरे जलना ही है तो ये टोटका करने से क्या होना? हा? मेरे परिवार को मार काट के फेंक दो, ना रहेंगे हम और ना रहेगी तुम लोगों की जलन। काकी, आप हम सबको एक साथ में क्यों लपेट रही है? हम सब ने कुछ नहीं किया है। बरोबर ताई। काकी, हमने भला क्या किया है आपका? हम तो आपके पड़ोसी ही हैं। हो
पड़ोसी। अरे तूने कुछ नहीं किया रे, लेकिन किसी ने तो कुछ किया होगा ना। ये अपने आप तो नहीं हुआ। लोग बात कहते हैं कि बेटी घर की होती है, पूरे गांव की होती है, अपनी होती है। लेकिन इस गांव में ऐसे दुष्ट कुकर्मी लोग रहते हैं जो मेरे बेटे की भलाई नहीं चाहते। उसकी शादी तोड़ने पे लगे हैं सब लोग, लेकिन मैं भी देखती हूँ और मेरा खंडोबा भी देख रहा है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जिसने भी ये किया है ना, वो बचने नहीं वाला है। कीड़े पड़ेंगे उसके पूरे देह में, नाश हो जाएगा उसका। आई चुप हो जा। खंडोबा ये सब देख रहा है ना, तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे कोई मेरे इस घर के सामने टोटका करे और मैं कुछ भी ना बोलूं। हमें ब्राह्मण बुलाकर इस टोटके का दोष दूर करना होगा। बरोबर बोलते, हमें तुरंत ही हमें पंतोषी के पास जाना चाहिए, तुरंत। वही अभी हमें सहायता कर सकते हैं। ये तो ये गाँव वाले जो लोग हैं ना, वो तो यहाँ पे तैयार ही बैठे हैं हमारी खुशी पर मातम मनाने के लिए। चल चल बड़ा लौकर चल। नहीं नहीं आई, पंतोजी के यहाँ नहीं। अरे जो पंतोजी मेरे मुलगी को श्राद्ध देता है, वो क्या हमारी मदद करेगा? नहीं रे, उन्होंने गुस्से में कहा था। वो गुस्सा कर रहे थे और कुछ नहीं। वैसे वो मन के बहुत पवित्र है। तुझे पता है, मैं गई थी उनके पास, उन्होंने क्या कहा पता है? कि अपनी सावित्री की शादी के लिए उन्होंने ही पूजा पाठ करवाया, तभी तो इतना अच्छा रिश्ता आया है उसके लिए। चल बड़ा, चल लोकर सोया, चल ना रे। नहीं आई, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुझे नहीं आना है ना तो मत आ। तू अपने जिद पे अड़ा है ना, लेकिन मैं भी तेरी आई हूं। तो जरूर जाऊंगी, मैं पंतोषी के पास जाऊंगी। खंडेराया, खंडोबा, इस टोटके का सारा पाप चाहे तो मुझे दे देना, लेकिन मेरी मुलगी को कुछ मत होने देना। किसी भी तरह बस सावित्री की शादी खुशी खुशी हो जाए, हे भगवान। अरे ताई आओ ना, बैठो। अरे बैठो। ये देखो, ये शगुन की साड़ी और ये चूड़ियां। तूने ज्योति से मेरी मुलगी का रिश्ता नहीं किया और अब ये शगुन की साड़ी दिखाकर मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। मैं इस शगुन को ना अपशगुन ही कर दूंगी, देखना तुम। चूड़ियां भी? हाँ, अच्छी है।
मैं क्या करूंगी? सगुना, सच में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने यूं ऐसे कस के पकड़ा था, पता नहीं कैसे गिर गए। कहीं ये किसी अपशकुन का इशारा तो नहीं ना? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी होने से हमारे ज्योति को खतरा है? ताई, ये चूड़ियां तो सारा उसी का इशारा कर रही है। हाय देवा, सारा अपशगुन कर दिया तूने। अरे देवा, अब क्या होगा? ताई, ये कोई साधारण चूड़ियां नहीं थी। वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये कोई साधारण चूड़ियां नहीं थी, सुहाग की निशानी। हे देवा खंडोबा, मेरी ज्योति की रक्षा करना इससे। लेकिन अब ये चूड़ियां लाएगा कौन? शगुन की चूड़ियां लाना भी तो जरूरी है। हमारे पास इतना समय भी तो नहीं है। ज्योति, ज्योति ये काम कर सकता है। ज्योति, मैं उसे कहती हूँ कि चूड़ीहारिन के पास जाकर चूड़ियां ले आए। सकाराम भी काम में व्यस्त है। ज्योति, ज्योति को कहाँ समझ है चूड़ियों की? मुझे नहीं लगता उससे ये काम होगा। नहीं नहीं ताई, मेरा ज्योति बहुत समझदार है। वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, मुझे पता है। तुमने अपना काम ठीक से किया कि नहीं? जी देवता, आपके काम में कमी करके मुझे नरक थोड़ी जाना है। मूर्ख, तो वो खंडो जी या उसके घर के कोई अभी तक यहाँ आए कैसे नहीं? पंतो जी, वो खंडो की आई आ रही है, घबराई हुई सी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पंतो जी हाथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। महाराज, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए। अरे आजी, आप कैसे आ गए? पूरे गांव के लोग हमारे दुश्मन बने पड़े हैं। क्या हुआ? वो माझा घरावर मेरे घर पे किसी ने टोटका कर दिया। टोटका? शिव 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 शिव, टोटका किया? हे भगवान, लेकिन आपके घर में कोई शादी वादी होने वाली है ना? महाराज, यहाँ हम शादी की तैयारी में लगे हैं और यहाँ लोग ही के टोटके कर रहे हैं। अब शादी होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अमंगल जरूर होगा। महाराज, इसीलिए तो मैं आपके शरण में आई हूँ। यह अमंगल होने से अब आप ही रोक सकते हैं। इस टोटके का दोष दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए। नहीं नहीं, अरे बुरकर, टोटके के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है इन्हें बताइए तो जरा। उसमें तो कहा है कि ये इतना भयंकर होता है कि उतारने वाले पर भी दोष होता है। देखिए, अब अजय आप ही बताइए, आपके आंगन का दोष हम हमारे आंगन क्यों ले? आप हमारे पुरोहित हो, देवता हो। आप
हमें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? मेरे भाग्य से मेरी सावित्री के लिए अच्छा रिश्ता आया है। कहीं शादी में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। गड़बड़ी तो होगी। कौन है वो दुष्ट जिसने ये किया? अब मैं किसका नाम लूं? कली, कलियुग। अरे जब से कलियुग आया है, संसार में लोगों को अच्छे बुराई की समझ ही नहीं रही। घोर कलियुग, घोर कलियुग। महाराज, अब आपको ही हमारा भला करना होगा। इस टोटके का दोष दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक काम कीजिए, आप भगवान की प्रार्थना कीजिए। अब आपके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है? हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मन बहुत चिंता में है महाराज, कुछ कीजिए। प्रार्थना तो हम करने वाले ना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जब मेरी आजी मेरा कुछ नहीं कर पाई तो भला ये टोटका मेरा क्या करेगा? तो तुम चिंता मत करो, अब केवल एक ही व्यक्ति है जो सावित्री की शादी रोक सकता है। कल आपके घर के बाहर ना मैंने हरि को देखा था। हरि? ये क्या तमाशा है खंडू? ये क्या हो रहा है? ये रही आपकी दक्षिणा।